पहले तो हमें बधाई देने दीजिए आपकी आने वाली शादी के लिए। मैं केन टूली हूँ, आर्या ट्रेडिंग कंपनी से। मैं ऋषि एमगर्ट वैजनर हूँ। इतनी दूर आने के लिए आपका शुक्रिया। सच में ये वक्त काफी सुहाना होता है ना? वो उतना ही सुंदर है जितना मुझे याद था। इसका तो यही मतलब नजरों का मिलना ही मुझे महसूस कराता है कि उसने मेरी आत्मा तक देख ली है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बाजी ऊपर होनी चाहिए। युद्ध से बचने के लिए और लंबी उम्र जीने के लिए मैं तुमसे चीफ मदद करूंगी। तुम्हें तो पता ही होगा मेरी शादी में जो भी इस्तेमाल होना है वो सब एरिया ट्रेडिंग कंपनी से ही मंगवाना चाहते हैं। अरे आपने इसके बारे में पता किया, मैं कितना शुक्रगुजार तो क्या हूँ। अभी तुम्हारा माल देखने का मौका मिल सकता है? लेडी रीशे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बेच सकूं। हाँ,途中で繰り返す何度の朝寝ぼけ眼をこする虹を渡り鳥たち僕らは似た者同士さここでないどっかへ運命のその一歩弾きれねもっと自分に抱いたってओह माफ करना, लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया। लेकिन जो मैंने कहा वही सच है। आपके जैसी लड़की हमारी कस्टमर कभी भी नहीं बन सकती। क्यों? हम जो सामान लाते हैं वो आपकी सोच के तारों के हिसाब से सही नहीं है। क्यों, अगर पूछ सकूं? लगता है किसी वजह से आप अपनी जिंदगी को बिजनेस पर लगाना चाहती हैं। मैंने अपने वक्त में कई तरह के लोग देखे हैं, लेकिन आपके जैसी बड़ी सोच मुझे किसी में नहीं दिखी। जबकि आप तो एक नॉर्मल व्यापारी से सिर्फ और सिर्फ शादी का सामान खरीद रही हैं। सोच के हाँ, ये जीवन भर के लिए एक बार का अवसर होता है। मैं थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। आप परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है आपकी शादी की रस्म शानदार होगी। लेकिन अफसोस हमारा माल शायद इस काम के लिए काफी नहीं है। आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ टूली, रुको। बाकी सब छोड़ो, गालकिन सच में काफी अच्छा देश है ना? हम सोच रहे हैं कि काम को भूलकर कुछ दिन यहाँ के नजारों का मजा ले लेते हैं। रुको, अगर हम थोड़ी और बात कर सकते हैं। मोहतरमा, अब हमें आज्ञा दीजिए। फ्यूचर की होने वाली क्राउन प्रिंसेस। ये ध्यान से सुनो ऋषि, एक ऐसा व्यापारी बनो जो अपने कस्टमर चुन सके। उन्हें ऐसा माल या फिर मोल ऑफर करो जो सिर्फ और सिर्फ हमसे ही मिल सके। जब तुम ये करती हो तो हम वही कहते हैं जो कस्टमर चुनना चाहता है। मैं चीफ को मुझे चुनने के लिए नहीं मना पाई, पर जब एरिया ट्रेडिंग कंपनी मशहूर होगी तो मुझे उनके कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेडी ऋषि, फ्यूचर की क्राउन प्रिंसेस यहाँ बगीचे में काम क्यों कर रही हैं? प्रिंस अर्नोल ने मुझे ये जगह दी थी, सोचा मेडिकल के प्लांट उगा लूं। मैं उन्हें किस तरह मिक्स करती हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। मैं हर तरह की मेडिसिन बना सकती हूँ। समझ गया। फिर भी क्या वो बस मुझसे चालाक था?
वो चालाक आदमी है, लेकिन उसे ऑल और नथिंग का जुगाड़ भी पसंद है। क्या मैं कुछ ओवरलुक कर गई? हम सोच रहे हैं कि काम को भूलकर कुछ दिन यहाँ के नज़ारों का मजा ले लेते हैं। हाँ, तो ये था आज के लिए गार्डन की सैर। मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ, तुम हॉल को गार्ड करना। बेवकूफ, अगर हम उस लेडी को कस्टमर बनाते तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता। वेलकम बैक चीफ टॉली। तुम जीत गई मिस। मुझे लगा था कि तुम हमसे मिलने जल्दी ही आओगी, लेकिन तो ये एक इनविटेशन था, सम्मान की बात है। मैं हैरान हूँ, तुमने मेरे आदमियों को ड्रिंक करते हुए हराया है। क्योंकि उनकी कंपनी इतनी अच्छी थी तो बस ड्रिंक चलती गई। छोड़ो, ये डाई तुम्हारे बालों पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे बाल का रंग थोड़ा बहुत अलग दिखता है। अगर मैं तुम्हें मेथड बेचने की बात कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? कभी नहीं। आखिरकार तुम कुछ और भी ज्यादा फायदेमंद लेकर आई हो, है ना? हाँ, तो अब जैसा कि तुम चाहती थी, चलो बात शुरू करते हैं। चलो इस ड्रिंक से शुरू करें। बस एक चीज पहले, जब तक हम यहाँ हैं प्लीज खुल के बात बोलो। जब वो मुझसे फॉर्मल बात करता है तो मुझे ऑफ बैलेंस कर देता है। ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो। तो माय लेडी, अब और नहीं, ये मुझे मेरी शादी के लिए ड्रेस चाहिए वाला नाटक ठीक है क्या? बिल्कुल साफ है कि ऐसे ट्रिक्स तुम पर काम नहीं करेंगी। अच्छा है, मेरा इंट्यूशन मुझे कुछ बता रहा है। लेडी रीशे, मुझे लगता है कि अब आपको मुझे अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। मैं किसी भी प्लान में मदद नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे उसका पूरा दायरा ना पता हो। लेकिन आप चिंता ना करें, अपीयरेंस के बावजूद मैं अपने काम में काफी डेडिकेटेड हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने जितना प्रॉफिट सोचा है उससे ज्यादा होगा। तो अब आप मुझे अपने पैसा कमाने वाले प्लान की हर एक डिटेल बताओ। मैं नहीं बता सकती। क्या? मैं अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकती। फिर भी मैं चाहती हूँ कि एरिया ट्रेडिंग कंपनी मेरी साथी बने। आप तो काफी दिलचस्प बातें कहती हैं माय लेडी। आप चाहती हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं बिना कुछ जाने, और ये तय भी नहीं है कि इससे कोई फायदा होगा या नहीं। मुझे सोचना पड़ेगा। जरूर, मैं मुआवजा तैयार करूंगी। आप मुझसे कह रही हैं कि मुझे भरोसा करना होगा कि प्रॉफिट होगा। अगले कुछ सालों में इस देश के क्लोन प्रिंस दूसरे देशों पर वॉर चलाएंगे और मैं एक प्लान बना रही हूँ इसे रोकने के लिए, लेकिन ये तो मैं उसे बता नहीं क्या सकती। बात है माय लेडी, अच्छे से सुनो। मैं खुद पर बहुत यकीन करता हूँ, लेकिन जिस चीज को मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो है रिजल्ट और परफॉर्मेंस का प्रूफ, है ना? मैं कैपिटल में एक ऐसा बिजनेस शुरू करूंगी जो सफल साबित होगा। अगर उसके लिए तुम मुझे अपने ट्रस्ट के लायक समझो तो क्या ये मैं मांग सकती हूँ कि तुम फिर से इस फैसले पर रिवॉल्यूशन करो? मुझे पसंद आया। तो तुम कहना चाहती हो अगर तुम्हारा आइडिया प्रॉफिट वाला लगता है तो मुझे तुमसे स्वीकारना होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपके पास पूरा 1 हफ्ता है, मुझे इंतजार रहेगा माय लेडी। तो ये वादा हुआ। तुम्हारा वक्त देने के लिए शुक्रिया। और जब सब जाग जाए तो प्लीज उन्हें ये दवा पिला देना। ये क्या है? तुम जल्दी समझ जाओगे जब तुम इसे यूज करोगे। इस जगह से छुपकर निकलना आसान नहीं है। हाँ। तुम इतनी रात को बाहर कहाँ थी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं योर हाइनेस? मैंने सुना कि आपके सौदे का ऑफर ठुकरा दिया गया है। अजीब बात है ना, एक आम व्यापारी ने क्राउन प्रिंसेस के ऑफर को ठुकरा दिया।
मैंने ही कहा था कि जो चाहे वो कर सकती हो, इसलिए तुम्हें बुरा भला कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लौटने का इंतजार किया। तो तुम रात को अपने सामने आदमी खड़ा देखकर अकेली होने पर ऐसे सहम जाती हो, है? मैं माफी चाहती हूँ। रात को अकेले विला से बाहर निकलना तुम्हारी फियांसे की पोजीशन के लिए सही नहीं है। अगर इससे तुम्हारी पोजीशन डैमेज होती है तो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई। अब से जब भी तुम टाउन जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा था ना, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, और अब से ये सब करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर योर हाइनेस से ये सेल्फिश बिहेवियर के साथ चलना मान नहीं सकती। मैंने कहा ना, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पर मैंने तुम्हें खतरे में डालने का भी नहीं कहा। कुछ कहना है? तुम मेरे लिए बहुत फिक्र करते हो। वो तो तुम भी हो। अगर मैं तुम्हें टाउन जाने की इजाजत ना भी दूं तो फिर भी तुम चुपके से टाउन जाओगी, है ना? चाहे बालों को रंगने का बहाना ही क्यों ना बनाना पड़े। ऐसे रोक टोक की बजाय शर्त लगाकर छूट देना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्या मैं सच में इतनी इजीली समझ में आ जाती हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। तुम मेरी सोच से पूरी तरह हटके हो। तुम इसे एंजॉय कर रहे हो, है ना? तुम और चीफ दोनों। चीफ? तुम्हारे और उस व्यापारी के बीच में क्या हुआ? योर हाइनेस? हाँ, सुन रहा हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? योर हाइनेस, मैं एक बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। किस चीज के लिए? बड़े अफसोस की बात है, हालांकि मैंने ही प्रपोज किया था। मैं एक बहुत बुरी कुक हूँ। लगा ही था। मैं माफी चाहती हूँ। खैर, एक शाही औरत के लिए कुकिंग में बेकार होना एक आम बात है। मेरे पिछले जीवन में मेल सिर्फ वक्त है जब मैं सिर्फ पेट भरने पर ध्यान देती थी। मुझे नहीं लगता ये सब तुम्हारे टेस्ट को सूट करेगा, योर हाइनेस। इतना भी बुरा नहीं है। क्या? ये सूप अच्छा बना है। मुझे लगता है ये अच्छे और बुरे फ्लेवर में फर्क नहीं कर सकता है। हे, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं अभी तक भूखा हूँ। चलो अब खाना लगाओ। बिल्कुल। इसलिए मुझे एक हफ्ते के अंदर ही नया बिजनेस आइडिया प्रपोज करना है। मैं समझ सकता हूँ। शायद मैं भी तुम्हें समझने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम नहीं पूछोगे कि मैं एरिया ट्रेडिंग कंपनी को इस प्लान के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ? तुमने ये व्यापारी से भी राज रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये मुझे भी बताओगी। तुमने सही कहा है, लेकिन तुम्हें खुद तो पता है ना कि तुम ये क्या करना चाहती हो। मेरे पास कई आइडियाज हैं। मुझे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। कैपिटल में किस तरह के लोग रहते हैं,
लोग क्या पसंद करते हैं, इन सब की रिसर्च के लिए मुझे बहुत काम करना होगा। तो ये तो एक मुश्किल लड़ाई होगी। हाँ। हम्म। सच में तुम मजे ले रहे हो, है ना? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे अब चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गुड नाइट। कुछ गलत बात है? तुम अभी तक मेरे छोटे भाई से नहीं मिली हो ना? योर हाइनेस का छोटा भाई नहीं। फिर ठीक है, अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तो मत करना। मुझे कुछ जानना चाहिए क्या? इसके बारे में तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इस टाउन की पॉपुलेशन और मेल और फीमेल के रेट्रो, मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस, इस पर रीजन का स्टेट, ट्रेडर्स की इंफॉर्मेशन एंटर करने वाले लीव कर रहे हैं। मैं सुबह गार्डन की देखभाल करती हूँ, दोपहर को टीचिंग मटेरियल चेक करती हूँ और मुझे वेडिंग सेरेमनी की तैयारी भी करनी है। मुझे कुछ टाइम तक नींद या आराम नहीं मिलेगा। एक मिडनाइट स्नैक तुम माय लॉर्ड। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, लेडी रिसे जरूर एक एक्सीलेंट कुक होनी चाहिए। उसने कहा कि वो बहुत खराब कुक है, फिर भी सूप अच्छा बनाया था। हे, क्या सूप में जड़ी बूटी मिलाना एक आम बात होती है क्या? सूप में नहीं, आमतौर पर वैसा नहीं किया जाता। ओह, क्या आपको कल रात आराम नहीं मिल पाया था? मैं थोड़ी रिसर्च कर रही थी। हाँ, लेडी रिशे पीछे हटो प्लीज। चलिए आपके कमरे की ओर चलते हैं। हाँ, इस कॉन्टिनेंट में ब्लैक हेयर होना रेयर है। लेडी रिशे। रिशे, तुम मेरे बड़े भाई की मैं क्या बहुत खुश हुई मेरी लवली ओल्डर सिस्टर। आखिरकार हम मिले। मैंने इतना लेटर भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने एक भी रिप्लाई नहीं भेजा। वो मतलब नहीं है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थियोडोरे हूँ, थियोडोरे अगुस्तिन हेन। मैं थ्रोन के लिए दूसरे नंबर पे हूँ और अर्नोल्ड हेन का छोटा भाई हूँ। मुझे मना किया गया है कि मैं इसके साथ वक्त न बिताऊं, लेकिन आपसे मिलकर सम्मानित महसूस हो रहा है। मेरा नाम ऋषे इमगॉर्ड्स विजनर है। किस्मत ने मुझे एम्पीरियल फैमिली में नीचे पोजीशन भरने का मौका दिया है। आशा करती हूँ हम अच्छे से निभा पाएंगे। सोच रहा था कि अब यहाँ क्या करिए प्यारी सिस्टर। ये गार्डन प्लॉट मैंने बनाया है। तुमने ये बनाया? हाँ, अमेजिंग है। ऐसे फ्लफी बेड पाना मुश्किल है, लेकिन एक चीज डिस्टर्ब कर रही है मुझे। क्या आप यहाँ मिले देखेगी? क्या बात है? देखो यहाँ। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। बेचारी ऐसी जगह तक खींच कर आई हो। तुम सच में दुल्हन नहीं हो, तुम एक बंदी हो। मुझे पता है, प्रिंस अर्नोल्ड मेरे लिए काफी सोचते हैं। सच? आज आपसे मिलकर खुश हूँ, फिर मिलेंगे। थ्रोन के लिए दूसरा नंबर? ऐसा इंट्रोडक्शन बड़े भाई की मंगनी वाली के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन पहले आप अपने नॉर्मल सेल्फ नहीं लग रहे थे। क्या आपको ऑर्डर मिले हैं कि मुझे उनके छोटे भाई के पास नहीं जाने देना है? उसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो क्या भाई लोग अच्छे से गेट अलोंग करते हैं? और उसके बारे में भी नहीं। हाँ, ऐसे अजीब क्वेश्चन पूछने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे इस मामले से इवेंचुअली डील करनी पड़ेगी।
लेकिन अभी चीफ के साथ मेरा नेगोटिएशन पहले है। मुझसे एक ही बात बार बार मत बुलवाओ। हमारी फौज को लोगों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। फैसला हो चुका है। आम लोगों की रक्षा के लिए रीजनल लॉर्ड्स को अनदेखा करना, इसका क्या मतलब हुआ? नोबल लोगों के पास खुद की फौज है और उन्हें संभालने के लिए सरकार फंड भी देती है। आपको जो कहना है कह सकते हो। योर हाइनेस, प्लीज फिर से सोचिए। मुझे नहीं लगता कि ये फैसला आपके पिताजी को पसंद आएगा। मुझे बहस नहीं करनी, अपने हद में रहो। मैं सभी लॉर्ड्स को अलग अलग नोटिस भेज दूंगा। नोटिस? लोगों की रक्षा से फायदा होना चाहिए एक तरह से, है ना? एक बार हमारी फौज लोगों की हिफाजत में लग जाए तो लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता पाएंगे, जिससे टैक्स में बढ़ोतरी होगी और इससे लॉर्ड्स को फायदा होगा। अगर ये बात है तो लॉर्ड्स इस बदलाव को मान लेंगे। ठीक है, तो बात खत्म हुई। वॉर के थ्रू मिलने वाले एडिमेंटीज लोकली इन्वेस्ट की जाती है रोलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। ये पॉलिसी अर्नोल्ड हाइड ने क्रिएट की है। वो फोर्सफुली पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहा है जो लोगों के फेवर में है। वो सच में बहुत अजीब है उन इम्प्रेशंस के साथ जो उसकी पिछली जिंदगी में थे। तो फिर गुड नाइट। गुड मॉर्निंग प्रिंस थियोडोर। गुड इवनिंग मेरी प्यारी बड़ी सिस्टर। 一人一つずつのかけらを合わせてみてぶつかった分だけ形がわかるんだ二人一つだと頼りない風に